दुबई में आके अगर आप सोच रहे हैं कि हमें खर्चा कितना चाहिए एक महीना रहने के लिए, तो अगर आप एक महीना आते हैं या एक हफ्ता अगर लगा लो, एक हफ्ता 10 दिन के लिए आप लोग आते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि कितना खर्चा लग जाएगा। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आपको तकरीबन ही तो आप लगा ले एक बंदे का जो वीज़े का खर्चा है अगर इंडिया से करवाते हैं तो 10 या 15 हज़ार में से आता है। ठीक है, 1 मंथ का तो 10-15 हज़ार का ये खर्चा आता है। और आप एक बंदे का ही मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आप लोग जोड़ सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। एक बंदे का 10 से 15 हज़ार आप लगा ले कि एक खर्चा आता है। उसके बाद फिर लगती है टिकट का भी इतने लगा ले, 10 से 15 हज़ार रुपये जो है वो टिकट का होता है। मेरा 20 हज़ार रुपये लगा था जब मैं आई थी, क्योंकि टिकट थोड़ी सी अभी अप डाउन होती जाती है, क्योंकि आपको पता है कैसा माहौल चल रहा है दुबई का। आज के दिन की बात करूंगी, पिछले और आने वाले टाइमों की नहीं। तो 20 हज़ार आप उसका खर्चा लगा ले, मतलब खुला लगा ले तो 50 हज़ार रुपये आपका टिकट और वीज़े का एक साइड का, मतलब सिर्फ आने का। अगर आप जाने का भी लगाते हैं, अप डाउन का लगाते हैं, तो 1 लाख रुपया खर्चा आप इनका खुला लेके चले, तो इतना होता है। फिर आ गई खाने की बात कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आई, मैं तो वैसे 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, मगर अब जब मैं आई तो मेरा वीज़ा जो है, मैं इंडिया गई थी, मेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका था। तो फिर वापस आई, मैंने फिर विजिट वीज़ा लिया और अब मैं होटल में यहाँ पे स्टे कर रही हूँ 8-10 दिन के लिए, क्योंकि मैं अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ। तो अगर आप होटल में रुकेंगे तो होटल से आप खाना खाएंगे तो सबको मैं आपको एक अच्छा होटल बता देती हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगेगा। ये फॉर्चून होटल आप सर्च मार सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा एक होटल है। इसमें 2-3 होटल आएंगे, ये मैं आपको नहीं बता। तो आप ऐसे इंडियन होटल जो होते हैं उसमें स्टे करें, इंग्लिश होटल में स्टे ना करें, क्योंकि आप इंडियन हैं तो इंडियन खाना खाएंगे, इंडिया की तरह रहना चाहेंगे। और आप रहना चाहें, आप वहाँ जाना चाहेंगे मार्केट जो पास में आपको सस्ती नॉर्मल, बहुत ज़्यादा महंगी मार्केट नहीं हो, तो आप रुके बरदुबई में, बरदुबई या डेरा में रुके। डेरा में रुकेंगे तो आपको हर चीज़ जो है वो नॉर्मल रेट की मिलेगी। और किसी डेरा में होटल में रुकेंगे तो आपको वहाँ पे खाने पीने का जो है वो बाहर के हिसाब से सिर्फ 5 या 6 दराम का, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा 5-6 दराम का फ़र्क ही पड़ेगा। मतलब आप लगा ले कि इंडिया के पड़ जाते हैं यार, मतलब कितने लगा लो, 1000 रुपये का 500 रुपये का कुछ फ़र्क पड़ेगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। तो आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में ही रुके या इंडियन होटल में रुके और वहीं से आप खाना खा सकते हैं आराम से। अगर आपको नहीं करना तो आप कहाँ से खाना खाएंगे? फिर तो बच्चे भी है साथ में, तो प्रॉब्लम होती है अगर फैमिली आ जाए तो। बाहर यहाँ पे छोटे छोटे कैफेटेरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कैफेटेरिया में जा सकते हैं, वहाँ पे बर्गर मिल सकते हैं, चाय मिलती है जो 1 दराम के चाय मिलती है, इंडिया के 20 रुपये की, 25-26 रुपये बनते हैं शायद आज। तो आप 25-26 रुपये की 1 कप चाय जो है, मतलब आपको पीनी है तो 2 बार आप पी सकते हैं। बच्चों को खाना खिला सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज ये वो सब चीज़ें जो है वो मिलती हैं। नॉन वेज खाने के लिए भी नॉन वेज भी वहाँ पे मिलता है, वेज खाने के लिए वेज भी मिलता है। तो आप कैफेटेरिया से खा के अपना वीक, अगर आप है तो कभी होटल से खा लिया, कभी कैफेटेरिया से खा लिया, कभी किसी इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए, तो वहाँ पे ऐसे खा के आप सर्वाइव कर सकते हैं। तकरीबन आपको 2 लाख रुपए एक बंदे को चाहिए होते हैं अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में आ रहे हैं, स्पेशली दुबई की बात ही करूँगी मैं। तो ये है कि बहुत 2 लाख रुपए का ये है कि आप इतना नहीं है कि बहुत बड़ा खर्चा नहीं, बड़े तो बहुत खर्चे हैं यहाँ पे। जितना आप करोगे, जितने चद्दर है उतना पैर फैलाओ, आप निकलो बाहर, घूमो फिरो थोड़ा, यहाँ पे बस ट्राई करो। यहाँ पे मेट्रो जो है वो बहुत सस्ती है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल होटल का है, अगर आपको रुकना है तो किसी इंडियन होटल में रुके, नॉर्मल रेट देखें जिसका तकरीबन मैं कहूँगी आपको मतलब 7-8 हज़ार रुपये का एक दिन का रूम मिल जाता है आपको, जो नॉर्मल रूम होता है तो वो आपको मिल जाएगा। रूम इन बड़ा ही होता है, स्टूडियो अपार्टमेंट मिल गया। 1 बेडरूम उससे ज़्यादा महंगा हो जाएगा, 2 बेडरूम उससे ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्टूडियो अपार्टमेंट ठीक है, अगर फैमिली है तो 1 बेडरूम भी ठीक है, क्योंकि वो लोग कर देते हैं सेटिंग आप लोग के रहने की। तो इंडियन होटल में रुके,
इंडियन खाना आप वहाँ से खा सकते हैं। देरा या बरदुबई में रुकें और आपको शॉपिंग करनी है तो आप जाएं मीना बाज़ार में। मीना बाज़ार यहाँ पे आप सिर्फ ये कॉल करें, आप किसी टैक्सी पे जा रहे हो तब उनको बोले मुझे मीना बाज़ार बरदुबई जाना है, वहाँ पे जाके शॉपिंग करें। देरा में भी शॉपिंग कर सकते हैं, तो ये आपको चीपर पड़ेगी। होप करती हूँ कि आपको 1.5-2 लाख में मतलब समझ आ गया होगा कि 1.5-2 लाख में आपका दुबई का विजिट 1 वीक का हो जाएगा आराम से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है सिमरन, आई एम फ्रॉम दुबई। बने रहे सिमरन के साथ।